नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। अध्यापक भवन डाक बंगला परिसर में स्कूल चलो अभियान 2022 कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया गोष्ठी एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक राजीव गुंबर, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार व विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कस्बा मिर्जापुर पोल में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे के स्पेयर पार्ट व्यापारी की दुकान व मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग। बमुश्किल बाहर निकाले गए मकान के अंदर फंसे परिवार के लोग। परिवहन विभाग सहारनपुर द्वारा चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 का उद्घाटन समारोह आयोजित 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों को सड़क दुर्घटना के प्रति किया जाएगा जागरूक। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बेहट के कलसिया में किया पथ संचलन का आयोजन। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक रहे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी रहा मुस्तैद। वार्ड 39 नाजिरपुरा के पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाजिरपुरा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। एक ही स्थान पर प्रत्येक रविवार जनता को मिलेगी चिकित्सा, दवा व जांच की मुफ्त सुविधा। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद चलिए नजर डालते हैं सहारनपुर के समाचारों पर विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। परिवहन विभाग सहारनपुर द्वारा आज चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक राजीव गुंबर के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह 18 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ARTO महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सभी लोगों को जागरूक किया जाता है क्योंकि एक्सीडेंट काफी हो रहे हैं। हमारी सरकार व अधिकारियों का प्रयास रहता है कि सड़क दुर्घटना को कम किया जाए। माई सेल्फ महेंद्र बाबू गुप्ता, ARTO प्रशासन सहारनपुर जनपद। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का हम लोगों का आयोजन आज जो है शुभारम्भ हुआ। हम सड़क सुरक्षा का जो एक अभियान चलाते हैं या सड़क सुरक्षा का जो हम ये कार्यक्रम करते हैं वो जनपद के सभी लोगों के लिए एक जागरूकता अभियान होता है। जागरूक करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी हो रही है। हमारा प्रयास, हमारे सरकार का प्रयास, हमारे DM साहब का, हमारे आयुक्त महोदय का, सभी लोगों का ये प्रयास है कि इस दुर्घटना को कम किया जाए। इसी सब उद्देश्यों से हम लोग जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक कार्यक्रम करके पब्लिक को जागरूक करते हैं। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 22 मार्च 2022 से 31 राज्यों के 563 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज धीमान ने बताया कि आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देने आए हैं। आज हम जो है माननीय महामहिम को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो हमारे मेन मुद्दे हैं, केंद्र सरकार द्वारा OBC की जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में, नंबर 2 EVM घोटाले के विरोध में, नंबर 3 निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण लागू किया जाए, नंबर 4 MSP की गारंटी कानून बनाकर किसानों को दिया जाए। हमारा ये धरना प्रदर्शन है। 3 चरणों में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। प्रथम चरण 22 मार्च को हो चुका है। द्वितीय चरण 18 अप्रैल 2022 जो कि आज है, ये हमारा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। तृतीय चरण हमारा 25 मई 2022 को भारत बंद के रूप में होगा। कस्बा मिर्जापुर पोल में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे किनारे एक स्पेयर पार्ट व्यापारी हाजी मुशर्रफ अली की दुकान में मकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि मकान के अंदर फंसे परिवार के लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर के द्वारा चलाए गए अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना सरसावा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अपहरण के मुकदमे में फरार एक अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
सहारनपुर में आज स्कूल चलो अभियान 2022 कार्यक्रम के अंतर्गत गोष्ठी एवं जन जागरूकता रैली का आयोजन अध्यापक भवन डाक बंगला परिसर सहारनपुर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक राजीव कुंबर, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरीश कुमार रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहारनपुर के जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पवार, जिला मंत्री अरविंद यादव, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक जी मंचासीन जनपद को विकास की ओर ले जाने वाले हमारे और हाल मुख्य विकास अधिकारी महोदय अरुण चौधरी जी, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले संयोजक जिलाध्यक्ष संदीप जी। पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही के बाद भी जनपद सहारनपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में सहारनपुर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र की राधा विहार कॉलोनी में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित आशीष काम्बोज ने बताया कि 2 चोरों द्वारा 14 अप्रैल की सुबह को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आशीष का आरोप है कि उनके घर पे हुई चोरी की एक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी आशीष काम्बोज। आशीष कहाँ के रहने वाले हैं? जी राधा विहार कॉलोनी नुमाइश कैंप सहारनपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे घर में 14 तारीख की सुबह को 2 और 4 के बीच में सुबह को 2 अज्ञात चोर थे कोई, वो हमने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सुबह ही देखे हैं। तो वो घर में घुसे, दीवार कूद कर उन्होंने अंदर से कुंडी खोल ली हमारे घर की, और फिर हमारे जो घर में मोबाइल वगैरह थे, कैश पैसे वगैरह थे, वो ले गए। पहले तो वो निकल गए, फिर लगभग 10 मिनट के बाद, जैसा कि फुटेज में देखा सीसीटीवी में, 10 या 12 मिनट में वापस आए। फिर मेरी जो बाइक खड़ी थी वो भी ले गए, जो कि कमरे में घुस के उन्होंने हमारे मोबाइल उठाए, सिर के बराबर में रखे थे, और जो बाइक की चाबी थी वो भी कमरे में उसमें ड्रेसिंग में रखी हुई थी। मैं मोबाइल 4 मोबाइल थे, 2 स्मार्टफोन, 2 सिंपल, और कैश था जो घर में, मम्मी के पर्स में, वाइफ के पर्स में, मेरी बहन के पर्स में, मेरे पर्स। कितना कैश? ये 7-8 से प्लस ही था, जो भी होगा 10 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो जो है, हाँ 7-8 था लगभग, बाकी प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि किसके पर्स में कितना। आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी रिपोर्ट कराई थी सर। नहीं अभी तक कुछ नहीं हुई, जैसे ही पूछ था। आप क्या चाहते हैं? भाई ये जाए जल्दी हमारा सामान मिल जाए, मेरी बाइक मिल जाए सबसे पहले, और मोबाइल वगैरह जो भी उन्होंने उठाया हमारा वो सामान मिल जाए बस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बेहट के कलसिया में स्वयंसेवकों के द्वारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे। पथ संचलन में मुख्य रूप से राकेश वीर, विभाग संघ चालक कर्ण सिंह, विभाग कार्यकारिणी सदस्य शिव मोहन सिंह, सह जिला कार्यवाह दिनेश सिंघल, कविंद्र पोसवाल, राजवीर सिंह, रविंद्र कुमार, देवेंद्र सिंह राणा, अर्जुन सिंह, रजनीश राणा, रणबीर राणा, रजत शर्मा, अमित राणा, सचिन शर्मा सहित स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। अपने भारतीय नववर्ष के प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पथ संचलन का अपना अभी निकाला है, और ये पूरे विभाग में, मतलब हमारे यहाँ हर खंड स्तर पर ये निकाला जा रहा है। महानगरों में नगर स्तर पर, और यहाँ देहात में बेहट जिले में ये खंड स्तर पर निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से अनुशासन और बिल्कुल एक पक्ता का हमारा प्रयास है, जिससे समाज में भी जागृति रहे और समाज का पूरा उत्साह हमेशा बना रहे, और अपने भारतीय पर्वों के प्रति वो हमेशा सजग रहें और इसी तरह उल्लास के साथ मनाते रहे। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम इस काम को कर रहे हैं। वार्ड 39 नाजिरपुरा में पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाजिरपुरा में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का उद्घाटन रिबन काटकर किया। पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला के पुनः प्रारंभ होने से एक ही स्थान पर जनता को चिकित्सक दवा व जांच की मुफ्त सुविधा प्रत्येक रविवार को उपलब्ध होगी। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 के लिए सभी स्कूलों में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। ऐसे में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में भेजें। हम लेकर आए हैं आपके लिए सहारनपुर के बेस्ट स्कूलों में से एक केएलजी पब्लिक स्कूल। ये आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर एजुकेशन। जी हाँ, शारदा नगर स्थित केएलजी पब्लिक स्कूल में आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपके बच्चों की एकेडमिक एजुकेशन के साथ करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब,
म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूल में बच्चों के लिए खेल के साथ साथ लैंग्वेज स्किल पर भी ध्यान दिया जाता है। बता दें कि स्कूल में 2022-23 के लिए प्री नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक के लिए एडमिशन 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बबीता मलिक ने स्कूल में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है वह उसी में अपना करियर सेट करे, जिसके लिए बच्चा कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस व खेल के माध्यम से अपना मनपसंद करियर चुन सकता है। मैं बबीता मलिक, प्रिंसिपल केएलजी पब्लिक स्कूल शारदा नगर सहारनपुर। केएलजी पब्लिक स्कूल 2004 में स्टैब्लिश हुआ था और हमने ये स्कूल लगभग 100 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 1300 के आसपास स्ट्रेंथ है। और ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे टीचर्स के हार्ड वर्क और पेरेंट्स के कोऑपरेशन से। हम हर बच्चे पर पर्टिकुलरली फोकस करते हैं। किसी भी क्लास में 30 छोटी क्लासेस में नर्सरी से क्लास फर्स्ट तक 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं और सेकंड ऑनवर्ड्स हम हर क्लास में 40 बच्चे होते हैं और यहाँ पर हर बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। केवल ऐसा नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही फोकस करते हैं, हम ऑल करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करते हैं। बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसी क्षेत्र में उसको आगे ले जाया जाए जिससे वो अपना करियर उसी में एस्टेब्लिश कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं इस तरह की, जैसे म्यूज़िक क्लास है। अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो हम उसको इसी तरह से मोटिवेट करते हैं कि इन फ्यूचर वो एज अ म्यूजिशियन ही अपना करियर बना पाए। और डांस क्लासेस है, साइंस लैब है, कंप्यूटर क्लासेस एंड स्पेशली वी फोकस ऑन द स्किल, लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट। जैसे हिंदी में तो परफेक्शन होना ही चाहिए लेकिन हम इंग्लिश में भी बहुत ध्यान देते हैं हर बच्चे पर। इसीलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी है अपने स्कूल में और उसके बाद से बच्चों में बहुत बदलाव आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है उनके एक्सेंट में और वो अब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। और ये पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और नाउ ही और शी कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं जिनमें बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। और किसी भी तरह का कोई फोर्सफुली ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एकेडमिक्स पर ही फोकस करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा अपनी रुचि के हिसाब से उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू से ही बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो इन फ्यूचर आई थिंक दैट चाइल्ड कैन डू बेटर। मिशन शक्ति अभियान के क्रम में थाना सरसावा मिशन शक्ति टीम द्वारा बाजारों में महिलाओं व छात्राओं को महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं समेत हेल्पलाइन नंबरों के विषय में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार चाहल, थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रवि कुमार को दबिश देकर वारंटी के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि वारंटी अभियुक्त रवि कुमार काफी समय से फरार चल रहा था तथा न ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा था। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में जनपद के समस्त सीओ, एसएचओ, एसओ के द्वारा अपने अपने क्षेत्र सर्किल में पड़ने वाले बैंकों के अंदर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की प्रभावी चेकिंग की गई तथा बैंक कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। न्यू एकेडमिक ईयर 2022 में अपने बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए संपर्क करें ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल से। जी हां, सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में बौद्धिक व शारीरिक विकास के साथ आप अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ स्कूल में आपके बच्चों के लिए और भी कई फैसिलिटी उपलब्ध होगी। यहाँ आपके बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए होगी कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, म्यूजिक क्लास। इसके साथ ही शारीरिक विकास के लिए एक्टिविटी रूम में डांस क्लास, चिल्ड्रन पार्क, वॉलीबॉल, स्केटिंग, बास्केटबॉल, खो खो, शूटिंग रिंग, स्विमिंग पूल, ताइक्वांडो, फुटबॉल व क्रिकेट जैसे खेलों को भी शामिल किया गया है।
बच्चों के शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कई तरह की एक्टिविटीज को भी शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूल में आपके बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग को भी शामिल किया गया है, जो कि बच्चों के भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में सहायक होगी। स्कूल में आपके बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधाएं हैं, सुनिए खुद स्कूल के प्रिंसिपल से। सर्वप्रथम आप सभी का ज्ञान कलश के प्रांगण में स्वागत करता हूं और अपने स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए ये कहना चाहूँगा कि मेरे स्कूल में बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक दोनों विकास पर ध्यान इक्वली दिया जाता है। अगर हम बौद्धिक विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास बच्चों के लिए खाली मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे पास पढ़ाए जाते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, ये नहीं होता। आजकल शैक्षिक बौद्धिक विकास अगर बच्चों को करना है तो उनको एक्टिविटी बेस सिखाना बहुत ज़रूरी है और हमारा ध्यान अपनी क्लासेस में उस पर बहुत रहता है। हम बच्चों को नए सब्जेक्ट जैसे अबेकस आज की डेट में हर बच्चे को आना चाहिए, तो हम अपने स्कूल में कक्षा 4 तक वो भी बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को एप्टीट्यूड रीजनिंग जो आगे चलकर बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज़रूरत होती है, उसका हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को प्रॉपर शुरू से ही ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपेटेड केमिस्ट्री लैब जिसके अंदर लगभग 60 बच्चों की कैपेसिटी है। इसी तरह से हमारे पास 60 बच्चों की कैपेसिटी वाली फिजिक्स लैब, 30 बच्चों की कैपेसिटी वाली बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब जो आज की डेट में विंडो 10 बेस्ड एडवांस कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैथ लैब हमारे स्कूल में प्रोवाइडेड है, जो बच्चों को मैथ्स के बारे में टेक्निकली जो सीखने की नीड है वो सिखाया जाता है। अब आते हैं बच्चों की कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग। आजकल के समय में बच्चों की इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात की जाती है, तो कन्वर्सेशन के अंदर भी हमारे पास बच्चों की 1 to 8 में स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं, जिससे उनका इंग्लिश स्पोकन के अंदर और इम्प्रूवमेंट होता है, जिसे आज की डेट में हम लैंग्वेज लैब्स भी कहते हैं। और परिस्थिति देखते हुए बच्चों के साथ एक अलग काम करने के लिए टीचर और पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। पीटीएम के अलावा पेरेंट्स से हम पर्सनली भी बात करते हैं बच्चे के भौतिक विकास के लिए। शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर हमारे बच्चों को खेल सुविधाएं हमारे शहर में सभी स्कूलों से सबसे बढ़िया दी जाती है। हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है जिसके अंदर हम अंडर 19, अंडर 16 के बोर्ड ट्रॉफी के मैच ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उस क्रिकेट ग्राउंड में 3 टर्फ विकेट्स हैं जो शहर में किसी भी स्कूल के अंदर नहीं है। इसी तरह हमारे पास नेट प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट अलग से हैं। एक शूटिंग रेंज, शहर का पहला स्कूल है जिसके अंदर शूटिंग रेंज है, बच्चों को 10 मीटर की वहाँ पे शूटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा स्विमिंग पूल, शहर का पहला स्कूल जिसने स्विमिंग पूल बनाया और स्विमिंग पूल में बच्चों को रेगुलर सिखाया जाता है। और इन सब एक्टिविटी के लिए किसी भी बच्चे से कोई भी अलग से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, वो सब उनको हम स्कूल के अंदर ही सिखाते हैं। ये दोनों। इसके अलावा बात करते हैं आजकल कोरोना काल में बच्चों के अगर हम विकास की बात करें तो बच्चों में लिखने की क्षमता का अभाव हो गया, उनके मैथ कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जब अब बच्चे वापस आए हैं तो जो उनका लैक रह गया उनके साथ अलग से काम किया जा रहा है। इसी वजह से हम कोई उनके सिलेबस को बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। जो पिछली क्लासेस का उनका लैक है उसको पहले सिखाया जा रहा है, फिर अगली क्लासेस के सिलेबस कराए जाएंगे। अगर कैंपस की बात की जाए तो ज्ञान कलश अपने आप में 60 बीघा पे बना हुआ स्कूल है जो शहर में सबसे बड़े कैंपस का स्कूल है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल अम्यूज़मेंट पार्क है। नर्सरी और किंडरगार्टन की बात करते हैं हम लोग तो किंडरगार्टन के छोटे बच्चों के लिए हमारे पास स्पेशल एक्टिविटी रूम है जो पूरा सॉफ्ट कॉटेड उसके अंदर है ताकि बच्चों को कोई चोट नहीं लगती। उसके अंदर स्टेज प्रैक्टिस कराई जाती है और डांस, म्यूज़िक, इन सब की अलग क्लासेस हर क्लास के लिए चलाई जाती है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। मोरल वैल्यूज़ की बात की जाती है तो उनके लिए टाइम टू टाइम काउंसलिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है। काउंसलिंग आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे केसेस आते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो इसलिए उनसे अलग से बात करने के लिए काउंसलिंग क्लासेस दी जाती है। हमारे स्कूल में अगर बात करें चिकित्सक सुविधा की तो हमारे पास एक ट्रेन नर्स स्कूल में हमेशा रहती है। बच्चों को हर तरह की सुविधा के लिए वो हमेशा अवेलेबल है। सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की तरफ से पूरे जिले में राशन कार्ड सत्यापन हेतु लेखपाल, अमीन, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसका उद्देश्य राशन कार्ड से वंचित धारकों को राशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। बता दें कि सत्यापन का कार्य बहुत ही कठोरता से कराया जाएगा और जिन अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड बने हुए हैं उनका रिकवरी भी किया जा सकता है, जिससे लेकर सत्यापन से पहले ही अपना कार्ड समर्पित करने का अनुरोध किया गया है।
मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना नकुड़ एंटी रोमियो टीम द्वारा बाजारों में खरीदारी करने आई महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया तथा साथ ही शासन द्वारा जारी महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों से अवगत भी कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेश निर्देशों के अनुपालन में वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के अंतर्गत थाना नागल पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।